प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै हन्ताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै हन्ताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै
हंत ओ अयम यह अद्रि पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत चूँकि रामकृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह साथ गोगणयो गौवे बछड़े तथा ग्वाल बाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेयजल के साथ सूयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूलय तथा खाद्य कंदों से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा समस्त भक्तों में यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनके गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त अनुवाद शिल प्रभुपाद कृत्य चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से उद्धृत किया गया है। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवस दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित, मुलायम तथा गौओं में वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती है जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सारे भक्तों से निरोध है कि अपने मोबाइल फ़ोन बंद करके रख दीजिए या उसको स्विच ऑन साइलेंट मोड पे रख दीजिए। जो भी माताओं के छोटे बच्चे उनसे अनुरोध है, आप बाहर सुन सकते हैं एफएम पे बच्चों को लेके। और ये जो लेक्चर है ये फेसबुक पेज जो है श्री श्री राधा मदन गोपाल वेबसाइट के ऊपर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन धारण किए और हमारे आचार्यों ने इनके ऊपर अनेक टीकाएं लिखी हैं। हम तीसरी शिक्षा पर है, गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करने हेतु भगवान ने गोवर्धन धारण किया। भगवान श्री कृष्ण के नज़रों में पूजनीय कौन हो सकता है? यहाँ पर भगवान ने गोवर्धन को पूजनीय माना है इन दो कारणों के वजह से। गोवर्धन कोऑपरेट्स विद द प्लान ऑफ कृष्णा। गोवर्धन लिव्स टू सेल्फलेसली सर्व अदर्स। नीति शास्त्र में दुर्जन और सज्जन इसकी परिभाषा दी गई है कि दुर्जन व्यक्ति कौन है, उसकी परिभाषा क्या है, और सज्जन व्यक्ति कौन है, उसकी परिभाषा क्या है। तो दुर्जन वो है जो इस समाज से अधिक लेता है और कम देता है। One who takes more and gives less is a दुर्जन। और ठीक विपरीत सज्जन व्यक्ति है जो इस समाज से कम लेता है और ज्यादा से ज्यादा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के वृक्षों का गुणगान किया। एतावज्जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। सदा, सदा का अर्थ है हमेशा। हमेशा एक उच्च दर्जे का जो व्यक्ति है उसके आचरण किस प्रकार से होने चाहिए? श्रेय आचरणम सदा। वो व्यक्ति पूजनीय है, वो व्यक्ति आदरणीय है, वो सज्जन है जो कि प्राणैर अर्थैर धिया वाचा, ये सारी चीजें अपना स्वयं के प्राण, अपनी बुद्धि, जो भी धन संपत्ति है उसकी इत्यादि, ये सब को वो जब दूसरों की मदद करने के लिए लगाता है, दूसरों की सहायता हेतु, श्रेय आचरणम सदा। और वो कहते हैं भगवान कि सभी देहधारियों को ऐसे आचरण करने चाहिए। और किसे दिखाते हुए भगवान? वृक्षों को दिखाते हुए। ये वृक्ष देखिए, ये वृक्ष
स्वयं के लिए जल मांगते तक नहीं हैं। यदि कोई दे दे तो ठीक है, ना दे तो भी ठीक है। और कोई जल देता है, कोई जल नहीं देता, वो भेदभाव नहीं रखते। वो सभी को समान रूप से, वृक्ष जो हैं वो अपना सब कुछ दे देते हैं, अपनी छांव देते हैं, वो अपने 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 स्वयं का शरीर दे देते हैं पक्षियों को उनका घर बनाने के लिए। पत्ते, फल, फूल, वल्कल इत्यादि सब कुछ प्रदान करता है ये वृक्ष। यहां तक कि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जो इस वृक्ष को काटने भी आता है और हाथ में कुल्हाड़ी लिए जब वृक्ष को काटता है, कई बार वृक्ष इतने विशाल होते हैं कि ये लकड़हारा ये काटते काटते जब थक जाता है तो बीच में उसी वृक्ष की छांव में वो आराम करता है जिस वृक्ष को वो काट रहा है। सर्दी में ये वृक्ष जो है ये अपनी लकड़ी प्रदान करते हैं ताकि जो इसे काटे हैं वो सर्दियों में अपने आप को गर्म कर सकें। तो भगवान ने वृक्षों का उदाहरण दिया इसलिए क्योंकि इसके पश्चात यहां पर गोवर्धन पर्वत का उदाहरण दे रहे हैं, वृक्षों का उदाहरण दिया। उसके पश्चात वो यज्ञ पत्नी के जो पति थे, याज्ञिक पत्नियों के जो पति थे, उनके विषय में बताना चाह रहे थे कि इनके समक्ष मेरे स्वयं के निजी ग्वाल सखा गए मांगने के लिए, मेरे लिए और बलराम जी के लिए, परंतु ये दिए नहीं। इतने बड़े पंडित, इतने बड़े विद्वान, परंतु ये कुछ भोग की सामग्री दे न सके। किसके लिए? जो यज्ञेश्वर हैं। इनसे भले तो ये वृक्ष, ये गोवर्धन पर्वत। इसलिए हाल ही में मुझे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, अच्छा व्यक्ति कौन है? अक्सर कलयुग में इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, अच्छा बुरा, सही गलत। तो अच्छा व्यक्ति कौन है? तो हमने जवाब में कहा, देखिए दो चीजें हैं। एक है आप किसी से अच्छा बनो, और एक है आप किसी का अच्छा करो। तो अच्छा व्यक्ति कौन है? वो नहीं जो केवल किसी से अच्छा बनना चाहता है, बल्कि अच्छा व्यक्ति वो है जो किसी का अच्छा करना चाहता है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने क्या कहा? डोंट आस्क what your country can do for you, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी ये कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारे कमांडर वो हमें एक बार ये प्रश्न पूछे, ट्रेनिंग के पश्चात ये प्रश्न पूछा गया था हमसे। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि तुम सारे वायु सैनिक अब यहां से ट्रेनिंग पूर्ण करने के पश्चात अब परमानेंट सर्विस ज्वाइन करने वाले हो। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर हु इज ऑल्सो अर्निंग and an ordinary citizen of the country who is also earning money? क्या अंतर है?
दोनों पैसे कमा रहे हैं। तो हम भी सोचने लगे कि क्या अंतर हो सकता है। तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा अंतर है कि यदि एक सैनिक को उसकी तनख्वाह दी जा रही है, सरकार दे रही है तनख्वाह कुछ हजार रुपए, परंतु उसके बदले में वो सैनिक उस सरकार को और उस देश को क्या देता है? अपने प्राण। तो हमारे कमांडर ने हमको पूछा, बताओ कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है जहां पर यह सौदा किया जाए कि हम तुमको 50,000 तनख्वाह देंगे, बदले में तुम्हारी जान लिखित रूप में दे दो, तुम्हारी जान चाहिए। वो बात अलग है, जीते जी मार देते हैं। तो इसलिए किसी से अच्छा बनना और किसी का अच्छा करना, अच्छे की पहचान क्या है। इसलिए कई हिंदी के शब्द हैं, आप यदि इन हिंदी के शब्दों पर गौर करो तो बस थोड़ा सा फेरबदल करने से उनके जो अर्थ हैं उसमें एक समन्वय, समंजस दिखता है। जैसे कि जब आप किसी का भला करने जाओ तो उसका उल्टा, उसे यदि उल्टे तरीके से लिखा जाए तो क्या होगा? लाभ। एक और शब्द है, जब किसी पर दया करोगे तो याद रखे जाओगे, नहीं तो इतिहास के पन्नों में भी कहीं नाम दर्ज नहीं होगा। एक सुंदर कथा है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बीच, ये युद्ध के पश्चात की कथा है। तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वो टहल रहे थे और पूर्व की बातें करते हुए अब हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हो चुका है। तो एक ब्राह्मण ने देखा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण पार्थ सारथी सुसज्जित चल रहे हैं, टहल रहे हैं इत्मीनान से। तो ये भिक्षुक की भूमिका निभाते हुए अर्जुन से कुछ भिक्षा मांगता है। अर्जुन तुरंत उनके पास एक थैली जिसमें स्वर्ण मुद्राएं होती है इस ब्राह्मण को दे देते हैं। उसी दिन ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली अर्जुन से प्राप्त ये ब्राह्मण जैसे ही घर लौट रहा था, एक चोर चुरा ले जाता है। दूसरे दिन फिर ये ब्राह्मण देखता है अर्जुन और भगवान को टहलते हुए, तो अर्जुन के समक्ष जाता है, कहता है कि कल जो आपने वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली मुझे दी थी, चोर ने चुरा ली। तो अर्जुन ने अपने मुकुट से एक हीरा जो जड़ा हुआ था वो निकाला और ये बेशकीमती बहुमूल्य हीरा ये ले लो, ये दे दिया उसे। तो अब इसने सोचा कि मैं इसे छिपा के रखूंगा, कहीं फिर से ये चोरी ना हो जाए। तो अपने घर गया, उसने खाली मटका देखा, खाली मटके के अंदर वो बेशकीमती हीरा छिपा दिया। कुछ दिन नहीं हुआ, हीरा वहीं का वहीं था। एक दिन ऐसा हुआ, सुबह के समय उसकी पत्नी पानी भरने के लिए मटका ढूंढ रही थी। तो ये खाली मटका, पत्नी को पता नहीं इसके अंदर ये हीरा है, तो मटका उठाकर ले गई पानी भरने के लिए नदी में। और जैसे ही नदी में मटका डाला तो पानी जो भर रहा था मटके में, उसके वजह से वो हीरा नदी में गिर गया। पत्नी को पता भी नहीं चला। ये
ढूंढते हुए मटका कहाँ गया, मटका गायब, हीरा गायब। पत्नी को पूछता है, पत्नी ने कहा बता दिया करो। एक लेसन क्या है, बता देना चाहिए। तो बता दिया होता। अब यहां पर हुआ क्या, इस नदी में ये जो बेशकीमती हीरा अर्जुन ने इस ब्राह्मण को दिया था, ब्राह्मण ने मटके में छिपाया था, पत्नी मटका नदी में पानी भरने के लिए ले गई, वहां से वो नदी में बहता हुआ नीचे गिर रहा है। एक मछली ने उस हीरे को निगल लिया। यह ब्राह्मण तीसरे दिन फिर अर्जुन और भगवान को देखता है टहलते हुए। ब्राह्मण कहता है, पता नहीं मेरा क्या नसीब है, वो हीरा जो आपने दिया था वो भी मेरे हाथ से जाता रहा। तो अर्जुन ने कहा, सही कह रहे हो तुम, तेरे भाग्य में नहीं है, तेरे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है शायद। भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन, मैं इसे कुछ देता हूं। तो भगवान ने इस ब्राह्मण को 2 तांबे के सिक्के दिए। तो अर्जुन ने भगवान की ओर देखा कि मैंने तो इसे स्वर्ण मुद्राएं दी, मैंने इसे हीरा दिया, इसके भाग्य में वो नहीं टिक पाया। ये 2 तांबे के सिक्के लेकर कौन सा ये धन संपन्न हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं जो भी कुछ करता हूं तुमने आज दिन तक देखा है, वो सही निकलता है या गलत निकलता है। गीता किसने सुनाई? तो अर्जुन, अब ये एक पहेली अर्जुन के सामने की, भगवान ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे का कारण क्या था, क्या होगा, पता चलना चाहिए। अर्जुन पता जानने के लिए बहुत उत्सुक था। तो हुआ क्या कि ये ब्राह्मण ने देखा कि ये 2 तांबे के सिक्के क्या काम आएंगे, तो उसने उसमें से एक सिक्का मछुआरे को दे दिया। तो जैसे ही मछुआरे को दिया तो मछुआरे उसके लिए ये सिक्का बहुत कीमती था, उसके पास कुछ भी नहीं था मछलियों के अलावा, तो उसके लिए बहुत कीमती साबित हुआ। तो उसने बदले में एक मछली निकाल कर दे दी। कौन सी वाली दी? उसे नहीं पता, वही मछली जिसके गले में वो हीरा अटका हुआ। और वो मछली तड़प रही थी। ब्राह्मण ने देखा, अरे भाई मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्या मछली खाऊंगा, परंतु हाथ में थमा दी। जैसे ही हाथ में थमाई, वो मछली तड़पते हुए पानी निकला उसके मुंह से और वो हीरा भी बाहर उगल दिया उस मछली ने। जैसे ही इसने वो हीरा देखा, इस ब्राह्मण ने, उसे वो हीरा याद आ गया, यही तो वो हीरा था अर्जुन ने दिया था, और चिल्लाने लगा कि मुझे मेरी धन संपत्ति प्राप्त हो गई। ऐसे जब वो चिल्ला रहा था तो जिस चोर ने वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली चुराई थी उसने सुन लिया और वो डर गया, क्योंकि उसने कहीं छुपा के रखी थी। उसने सोचा कि इसे पता चल गया। तो वो थैली जहां पर उसने छुपा कर रखी थी वो निकाल कर ब्राह्मण को लाकर दे देता है। ब्राह्मण दौड़ते हुए अर्जुन के पास जाता है, भगवान कृष्ण के पास जाता है, कहता है कि जो वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली और हीरा जो मैं गंवा चुका था, फिर से मुझे मिल गया, जैसे था वैसा मिल गया। तो अर्जुन तुरंत देखे भगवान की ओर और पूछे भगवान से कि ये करिश्मा कैसे हुआ, तांबे के 2 सिक्के। तो भगवान ने कहा, अर्जुन जब तुमने इसे दान दिया था तो इसकी वृत्ति क्या थी? मैं भोगूंगा इसे। जब इसे दान मिला तुमसे तो इसकी वृत्ति थी कि मैं भोगूंगा।
जब मैंने इसे 2 तांबे के सिक्के दिए तो तुरंत इसकी वृत्ति हुई कि मैं ये किसी को दान में दे दूंगा। जैसे ही उसकी वो वृत्ति हुई देने की, जब देने की वृत्ति होती है तो उसकी भी देने की वृत्ति होती है। जब हमारी वृत्ति केवल लेना लेना लेना, तो फिर भगवान भी हमसे वही आदान प्रदान करते हैं। और जब वो लेना शुरू करते हैं तो बोलते हैं ना कि भाई यदि भगवान श्री मदन गोपाल जी देना चाहें तो हम ये 2 हाथों से कितना ले पाएंगे, और यदि वो छीनना चाहें तो हमारे 2 हाथों से हम कितना पकड़ पाएंगे अपने लिए। तो सुदामा ने थोड़े से पोहा वो दिया, और उसके बदले में भगवान ने, क्योंकि देने की वृत्ति थी तो भगवान ने भी अपने हिसाब से दिया। तो इसलिए अच्छा इंसान वही है जो किसी का अच्छा करना चाहता है। तो हम भरत चरितामृत पर हैं। प्रसंग है वनगमन लीला, जहां पर अब सीताराम लक्ष्मण सुमंथरा के साथ वो अयोध्या की सीमाओं तक पहुंच चुके हैं, और लक्ष्मण अब याद कर रहे हैं उस रात्रि को, जिस रात्रि पहली की जो रात्रि जब सीताराम वो विश्राम कर रहे थे। तो लक्ष्मण ने सुमित्रा अपनी मां के विषय में सोचा। सुमित्रा ने जो आदर्श मां का उदाहरण प्रस्थापित किया है, इन द नेम ऑफ लव डोंट जस्टिफाई फॉरसेकिंग वंस ड्यूटी, पूर्ण आशीर्वाद। और एक बात सुमित्रा ने लक्ष्मण से कही, बहुत विशेष बात है। फिर सुमित्रा जैसी जो मां होती है, ऐसी बातों के द्वारा वो हृदय को द्रवित कर देती हैं। तो सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा कि 14 वर्ष तुम जा रहे हो रामचंद्र जी और सीता की सेवा करने के लिए। एक बात का ध्यान रखना कि रामचंद्र जी के मुखमंडल को मत देखना। सेवा करते समय उनके मुखमंडल को मत देखना, क्योंकि उनका मुखमंडल इतना ज्यादा लुभावना है कि एक दफा तुम उनके मुखमंडल को देख लोगे तो सेवा भूल जाओगे, और टकटकी लगाए केवल निहारते रहोगे उनकी सुंदरता को, और उनको निहारना मतलब तुम स्वयं के आनंद के लिए वो क्षण बिताओगे। और मैंने तुम्हें जाया है, क्यों? इसलिए नहीं कि तुम अपने भोग के लिए क्षण बिताओ उनके साथ, बल्कि उनके आनंद के लिए, उनकी सेवा के लिए। सुमित्रा और राम, जिनके विषय में हमने हमारे पिछले सत्रों में सुना कि इन दोनों को अयोध्या नगरी का ये जो राजसी परिवार दशरथ महाराज का, उसमें बैलेंसर्स बताया गया है कि जैसे राम वो बैलेंस करते थे कौशल्या, और सुमित्रा वो बैलेंस करती थी लक्ष्मण को। तो आप देखो इस संसार में भगवान ने प्रकृति भी इस प्रकार से बनाई है, हमारा शरीर भी इस प्रकार से बनाया है, जो कि हर तरीके से उसके अंदर बैलेंसर्स होते हैं। जैसे कि आयुर्वेद के अनुसार जो त्रिताप हैं, दोष त्रिदोष जो हैं, वो बैलेंस्ड होने, उनके अंदर जब इम्बैलेंस आता है तो व्यक्ति रोगी बन जाता है। स्वास्थ्य का लक्षण क्या है कि वो जो कफवात पित्त है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड होना चाहिए।
पाव भाजी, तो उसमें भाजी तीखी है, पाव फीकी है ना? यदि पाव भी तीखी होती भाजी के समान तो वो बैलेंस नहीं होता। वो ज्यादातर ये एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आता है हमको। तो पाव भाजी, मटर पनीर, हाँ, आलू गोभी, ये सब बैलेंस करने के लिए। वैसे ही परिवार के अंदर यदि एक भाजी है तो एक को पाव होना चाहिए, एक मटर है तो एक को पनीर होना चाहिए, एक आलू है तो एक को गोभी होना चाहिए, बैलेंस करने के लिए। अगर दोनों भाजी हैं तो फिर वहां पर केवल लावा ही लावा दिखाई देगा सब जगह पर। तो हमने कुछ उदाहरण लिए बैलेंसर्स के। ध्रुव महाराज के जीवन में सुरुचि और सुनीति ये कैसे बैलेंसर्स हुए, सुनीति ने कैसे बैलेंस किया ध्रुव महाराज के जीवन को। तत्पश्चात हमने उदाहरण लिया माता सती। उनके जीवन में एक तरफ थे उनके स्वयं के पिता, दूसरी तरफ उनके पति दक्ष और शिव जी। और श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कैसे शिवजी ने बैलेंस किया अपने स्वयं के ससुर और अपनी पत्नी के बीच। और हमने अंतिम उदाहरण लिया अर्जुन का, युधिष्ठिर और भीम को कैसे अर्जुन बैलेंस किया करते थे। युधिष्ठिर वुड बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग, भीमा वुड बी करेक्टिंग एंड पनिशिंग। तो उर्मिला, इनसे हमने पिछले दफा शिक्षा ग्रहण करी। समटाइम्स यू सर्व बाय एब्स्टेनिंग एंड रेफ्रेनिंग। तो उर्मिला ने निर्णय किया कि वो उनके पति लक्ष्मण के साथ नहीं जाएंगी 14 वर्ष वन में। और ये उनका योगदान था इनके वनवास में, बहुत विशेष ये योगदान। हम इसको ये योगदान बाह्य रूप से बोल भी नहीं सकते, परंतु हां आंतरिक रूप से ये एक बहुत बड़ा योगदान था उर्मिला का लक्ष्मण के वनवास के प्रति। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि हर बार मिशन में योगदान केवल आगे आ के कुछ करने से नहीं होता। यहां पर मिशन है राम सीता लक्ष्मण को 14 वर्ष वनवास में जाकर क्या कुछ नहीं स्थापित करना है, धर्म की स्थापना करनी है, रावण का संहार करना है। तो उर्मिला ने ये सब कुछ जानते हुए अपने आप को जानने से रोका। रामायण में ये प्रसंग हमने पहले भी सुनाया है, जब दशरथ महाराज ने पहली दफा उन्होंने एक दिन आईने में पहली दफा जब एक सफेद बाल देखा तो वो समझ गए, एक सफेद बाल उन्होंने देखा और वो समझ गए समय आ गया है, अब सेवानिवृत्ति का, रिटायरमेंट का समय आ गया। अब देखिए, जो इस प्रकार के संस्कारी होते हैं वो जब सफेद बाल देखते हैं तो तुरंत वो क्या इंडिकेशन लेते हैं कि अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया। कलयुग में क्या करते हैं, तुरंत डाई निकालते हैं, काला कर लेते हैं उसको। तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और एक ऐसी, जिसको बोल सकते हैं आपातकालीन मीटिंग, इष्ट गोष्ठी, इमरजेंसी मीटिंग, सबको एकत्रित किया। और सभी सोचने लगे कि क्या हुआ, क्या इमरजेंसी हो गई। तो महाराज दशरथ ने जैसे ही
ये विचार उनके मन में आया कि रामचंद्र जी को राजा बनाना चाहिए, समय आ गया है मेरे रिटायरमेंट का और राम को राजा बनने का। तो जैसे ही उन्होंने ये अनाउंस किया उनके मंत्रिमंडल में, तो वहां पर उस सभा में जितने मंत्री और जितने उपमंत्री बैठे थे, उन सभियों ने दशरथ महाराज के इस निर्णय की सराहना इतनी जोर से की, दे अपलॉडेड सो लाउड, कि ऊपर स्वर्ग लोगों में उनके वो उल्लास की आवाज सुनाई दी। और दशरथ महाराज सोचने लगे कि आप लोग क्या इस ताक में थे? इतना आप प्रसन्न हो रहे हो, ऐसे प्रसन्न हो रहे हो, तो इतने वर्ष जो मैं इस राज सिंहासन पर बैठा राजा के रूप में, तो क्या आप लोग मुझसे खुश नहीं थे क्या? तो इससे एक लेसन क्या समझ में आता है कि यदि कोई किसी लीडरशिप पोस्ट पर है और उसे जानना है कि क्या लोग चाहते हैं उसे उस पोस्ट पे रहना या वो जबरदस्ती बैठा हुआ है, तो एक बार अनाउंस करे कि मैं रिजाइन करने वाला हूं। यदि लोग खुश हो गए तो समझ जाना चाहिए कि तुम उसके लायक थे ही नहीं। तो दशरथ महाराज को भी ये लग रहा था कि क्या मैं जो इतने वर्षों से बैठा हुआ, क्या मैं इसके लायक था कि नहीं था। सबसे ज्यादा प्रसन्न प्रजा की जो स्त्रियां थी वो हो गई। क्यों? क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती है। तो दशरथ महाराज ने कितने विवाह किए थे? 353 पटरानियां थी दशरथ महाराज की। वो क्यों थी, वो एक अलग कारण है उसका, वो हमने पहले भी सुनाया एक बार। तो सोचिए 353 पटरानियां, तो राजा अगर इतनी रानियां रखा है तो प्रजा, वो कहते हैं भाई राजा ने रखा है तो हम कम से कम 3.5 तो रख सकते हैं, या फिर 3-4 तो रख सकते हैं। तो इसलिए अयोध्या में जो पुरुष थे अयोध्यावासी, वो दशरथ महाराज की नकल किया करते थे। किस मामले में? पत्नियां रखने के मामले में। और सभी जानती थी स्त्रियां कि रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत लिया है, इसलिए यदि राम राजा बनेंगे तो हमारे जो पति हैं वो सब लाइन पे ठिकाने आ जाएंगे, क्योंकि सबको फिर राजा की तरह, रामचंद्र जी की तरह एक पत्नी व्रत का पालन करना होगा। तो सबसे ज्यादा प्रसन्न हुई अयोध्या नगरी की स्त्रियां। तो इसलिए ये जो 12वां लेसन उर्मिला सिखाती हैं, और फिर हम उनसे एक और लेसन पिछली बार प्रारंभ किए थे सीखना, मूड मैनेजमेंट। तो उन्होंने भी अपने भावनाओं को दबा कर रखा। जैसे कि सुमित्रा ने अपने अश्रुओं को बहने नहीं दिया, वैसे उर्मिला ने भी लक्ष्मण, वो भी जानती थी कि लक्ष्मण जो हैं, मैं यदि कमजोर पड़ जाऊंगी तो लक्ष्मण मेरे पति कमजोर पड़ जाएंगे। और जो उन्होंने निर्णय अपने लिए और सीताराम की सेवा के लिए लिया है, मैं मेरे भावनाओं के वजह से बाधा उत्पन्न करूंगी। दिस इज कॉल्ड बीइंग सेंसिटिव टू द कोर, मूड मैनेजमेंट। तो पिछले दफा हमने मूड मैनेजमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लिया था,
wrong expectations, to expect right things from wrong people, to expect right people to adjust with our wrongdoings. यदि कोई एक कौवे से कोयल की वाणी की अपेक्षा करता है तो मूर्ख कौन है? जो व्यक्ति अपेक्षा कर रहा है। चाहे कुत्ता कितना भी वफादार हो, आवाज जब निकालेगा, चाहे वो उसकी कोई भी भावना व्यक्त कर रहा है, अपनी भावना व्यक्त करने के लिए वो एक ही तरीके से भावना व्यक्त कर सकता है। चाहे वो मालिक से प्रसन्न है या चोर से अप्रसन्न है, कुत्ता चाहे प्रसन्न है या अप्रसन्न है, केवल भौंकता है। तो मालिक सोचे कि भाई मुझसे प्रसन्न होता है तब भी तू भोगता है, चोर से अप्रसन्न होता है उसके ऊपर भी तू भोगता है। तो यदि कुत्ते से और कौवे से कोई मधुर गान अपेक्षित करे तो मूर्ख कौन कहलाता है? जो व्यक्ति अपेक्षा, जैसे पिछली दफा हमने वो स्टोरी सुनाई थी, बहस हुई शेर और गधे में, आकाश काला है या नीला। राजा के पास इनकी बहस पहुंच गई। राजा ने शेर से कहा इसे बंदी बनाओ। शेर को गिरफ्तार किया गया। शेर ने जब पूछा कि क्यों मुझे गिरफ्तार किया, मेरी क्या गलती है, आकाश तो नीला है, मैंने तो सही कहा था। राजा ने कहा गलती तुम्हारी वो नहीं थी, गलती तुम्हारी थी तुमने गधे से बहस करी। और राजा ने एक और बात कही जो पिछली दफा हमने नहीं कही थी, इसलिए रिपीट कर रहे हैं स्टोरी। तो राजा ने उस शेर से कहा, सबसे पहले कहा गलती तुम्हारी ये नहीं थी कि तुमने आसमान को नीला कहा, गलती तुम्हारी ये थी कि तुमने गधे से बहस करी। कभी तुमने देखा है नरेंद्र मोदी केजरीवाल से बहस करते हैं? ये मॉडर्न वर्जन है स्टोरी का। एक बार एक व्यक्ति, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दगा दे दिया। तो दगा दिया उसे, इतना ही नहीं, उसके 1 साल पश्चात ये किसी और पुरुष से शादी कर रही है और इसके शादी का कार्ड अपने इस एक्स बॉयफ्रेंड को देती है, भिजवाती है। तो अब ये कार्ड देख रहा है, अपने दोस्तों के बीच बैठा हुआ है, कार्ड देख रहा है, सभी इसकी ओर देख रहे हैं, क्या रिएक्शन इसका होगा। जिस गर्लफ्रेंड ने इसको दगा दिया वो किसी और से शादी कर रही है और उसकी जरूरत कि उसने शादी का कार्ड भी भिजवाया, अर्थात इनविटेशन है ना, आओ तुम भी आओ मेरी शादी में। तो दोस्तों ने पूछा क्या करोगे तुम? इसने कहा मैं जरूर जाऊंगा शादी में और शादी का खाना भी खाऊंगा। तो सभी बड़े आश्चर्य में, तुम शादी में भी जाओगे, तुम खाना भी खाओगे? तो इसने कहा देखो, मोहब्बत और दुश्मनी अपनी जगह, मटर पनीर अपनी जगह।
काफी प्रैक्टिकल था वो। तो इस भौतिक संसार में हम देखते हैं ये जो दूसरा मुद्दा है, टू एक्सपेक्ट राइट पीपल टू एडजस्ट विथ आवर रॉन्ग डूइंग्स। अब इस मुद्दे को यदि हम बद्ध जीव की जो इस भौतिक संसार में यात्रा चल रही है, जिसको कहते हैं संस्मृति, संसार चक्र में पुनर्जन्म मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो उसकी यात्रा चल रही है, तो लिबरेशन क्या है? व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष अर्थात आत्मा जो कि शुद्ध है, जब वो इस शरीर या अनर्थों के साथ अपना एडजस्टमेंट तोड़ दे। Another definition of liberation is when the pure soul disagrees to adjust with the material body. Liberation. What is bondage? When the pure soul, which is right, keeps on adjusting with the wrong material body. That is bondage. तो जितना हम हमारे इन इंद्रियों, इस भौतिक शरीर के साथ एडजस्टमेंट करते रहेंगे, उतना हम यहीं पे, जैसे कि कोई कैदी है, बहुत साल तक यदि वो कैद में है और वहीं पर वो एडजस्टमेंट शुरू कर दे, होते ना कई कैदी, उनको आजीवन कारावास मिल जाता है, तो वो लोग अपना पूरा साम्राज्य उस कैद खाने में धीरे धीरे बनाने लगते हैं, एडजस्ट करने लगते हैं कि भाई यहाँ पर बैठकर मैं खाऊंगा, ये वो सब कुछ। तो जितना ज़्यादा कोई एडजस्ट करता रहता है इस भौतिक संसार में जो कि कैद खाना है, उतना ज़्यादा उसको जब कोई देखता है तो क्या लगता है कि भाई इसे तो ये पसंद आने लगा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म मैंने काफ़ी वर्षों पहले एक हमारे एयरफोर्स लाइब्रेरी की एक किताब में पढ़ा था। इसको बोलते हैं द स्टॉकहोम सिंड्रोम। कौन जानता है स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है? तो स्टॉकहोम सिंड्रोम है जब मान लो कि कोई किडनैपर है, किसी को अगवा कर कर ले गया हो, किसके लिए? रैंसम मनी के लिए। और बहुत से ऐसे किस्से होते हैं जब कोई बड़ा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति उसके किसी बेटे को अगवा कर लिया जाता है। तो जो किडनैपर होते हैं वो कुछ समय के लिए उस कैप्टिव को रखते हैं अपने पास। कब तक? जब तक कि फिरौती की रकम नहीं मिल जाती। तो कभी कभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कभी कभी 1 हफ्ता, 1 महीना जिसको उन्हें अगवा किया है उसको छिपा कर रखते हैं। अब उसको जिंदा रखना है तो उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको सोने के लिए जगह देते हैं, लेकिन अगवा किया हुआ है इसलिए उसको छूट नहीं दी जाती। ऑलमोस्ट लाइक अरेस्ट। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम ये बहुत इंटरेस्टिंग एक सिंड्रोम बताया गया है, जिसमें वो जो समय, चाहे वो 3 दिन का हो या 1 महीने या 3 महीने का हो, कि जिसको अगवा किया है किडनैपर ने, वो विक्टिम और किडनैपर में दोस्ती होना शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। द विक्टिम has developed some affinity towards the kidnapper. तो कई बार बद्ध जीव की स्थिति भी ये स्टॉकहोम सिंड्रोम की तरह है। माया देवी ने हमको किडनैप किया है और इतने
वर्षों से, इतने जन्मों से हम माया देवी के गिरफ्त में हैं, तो हमारे अंदर वो स्टॉकहोम सिंड्रोम पैदा हो जाता है. वी स्टार्ट टू डेवलप एफिनिटी टुवर्ड्स द किडनैपर. नीति में एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कि जब दोस्ती या मैत्री मटेरियल ग्राउंड्स पर होती है, उसका फ्यूटिलिटी लेवल कितना होता है. तो एक चोर वो एक ब्राह्मण के घर से गाय चुराने की योजना बनाता है. तो पूरी योजना बनाता है कि कैसे वो इस ब्राह्मण के घर से ये गाय चुराएगा. और जैसे ही उसकी पूरी योजना बन जाती है, अब उस पर वो अमल करने वाला है, तो एक प्रेत, एक भूत, वो उस ब्राह्मण को खाना था. इस प्रेत को इस ब्राह्मण को खाना था. तो इसे पता चलता है कि ये चोर ने पूरी योजना बनाई है इस ब्राह्मण के गाय को चुराने की, तो चलो मैं इससे दोस्ती कर लेता हूं. तो अब दोस्ती किस में हुई? चोर में और प्रेत में. तो चोर ने पूछा, भाई तुम्हें क्या चाहिए? मुझे वो ब्राह्मण को खाना है. और तुम्हें गाय चाहिए. तो देखो विन विन सोल्यूशन हो जाएगा हमारे लिए, कि मैं उसे खा लूंगा और तुम गाय को चुरा लेना, तो तुम पकड़े भी नहीं जाओगे. हाँ, गाय भी तुम्हारी हो गई, ब्राह्मण भी मेरा हो गया. तो ऐसे करके दोनों में दोस्ती हो गई. अब दोनों निकले उस दिन, जिस दिन उन्होंने निश्चय किया था ये करने का. तो रास्ते में चर्चा कर रहे हैं. चोर अपने बारे में कह रहा है कि उसने क्या क्या चोरियां की अब तक, कहाँ कहाँ चोरियां की, कैसे की, कितना लूटा, किसको. भूत प्रेत बता रहा है उसने किस किस को डराया, कहाँ कहाँ, कौन कौन से कब्रिस्तान में रहा है, सब कुछ बता रहा है वो. तो बेसिकली ये नीति की जो स्टोरी है उसमें ये बताया गया है कि फ्रेंडशिप जब इस प्रकार की होती है तो उनकी चर्चा भी क्या होती है. तो यहां पर ये बताया गया, व्हेन यू आर हैविंग पीपल अराउंड यू हु अप्रिशिएट योर रॉन्ग डूइंग्स, देन यू फील दैट यू आर राइट. तो ये लोग रास्ते में अभी तक वहां पर पहुंचे भी नहीं है, इस ब्राह्मण के घर तक पहुंचे नहीं है. तो प्रेत ने चोर से कहा, ऐसा करते हैं, पहले मैं खा लेता हूं ब्राह्मण को, फिर तुम्हारे लिए तो कोई तकलीफ होगी नहीं, ब्राह्मण ही नहीं रहेगा, तो तुम तो आराम से फिर गाय को चुरा सकोगे. चोर ने सोचा, नहीं नहीं, कतई नहीं होने दूंगा. आइडिया मेरी थी, ज्वाइन तुम बाद में किए हो, ठीक है, पहले मैं चोरी करूंगा, बाद में तुमको जो करना है करते रहना. तो अब जैसे ही वो लोग उस ब्राह्मण के घर के निकट पहुंच रहे हैं, जो उनकी मैत्री थी अब धीरे धीरे उसमें विवाद होने लगा. पहले संवाद चल रहा था, अब संवाद से विवाद में वो संवाद परिणित हो गया. तो जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचे, अब झगड़ा इतना बढ़ गया कि प्रेत ने कहा, मैं बता दूंगा इसको तू किस लिए आया है, बता दे, मैं भी बता दूंगा तू किस लिए आया है. ऐसे कर करके चिल्ला चिल्ला के घर के सामने बोल रहे हैं, मैं तुझे एक्सपोज करूंगा, मैं तेरा पर्दाफाश करूंगा. ब्राह्मण बाहर आता है, क्या चल रहा है, ये कौन है ये लोग. उसे समझता है कि भाई ये एक तो मेरी गाय चुराने के लिए आया था, एक मुझे मारने के लिए आया था. तो सबसे पहले ब्राह्मण ने अपने जनेऊ गायत्री शुरू करी, आचमन लिया और हुंकार से भूत को खत्म किया पहले. तो भूत खत्म हुआ, फिर चोर बचा हुआ. तो ब्राह्मण ने अपने पड़ोसियों को चिल्लाकर बुलाया, पड़ोसी आए और मार मार कर चोर को राजा के हवाले कर दिया. तो एंड क्या हुआ? दोनों को कुछ नहीं मिला. When friendship is based on selfish interest, Niti says this is what happens. Not only are you exposed, but you are disposed. These two people were exposed and
डिस्पोज्ड। जैसे कि वो सुंद उपसुंद की स्टोरी है। नारद मुनि ने पांडवों को सुंद उपसुंद की स्टोरी सुनाई थी, क्योंकि 5 पांडव और 1 द्रौपदी। तो नारद मुनि पहुंचे और अब इनका विवाह द्रौपदी से हुआ ही है। नारद मुनि एज अ मैरिज काउंसलर बनकर गए उधर, किनके? पांडवों के। और नारद मुनि ने पांडवों से कहा, जब तक कि तुम डिसिप्लिन नहीं रखोगे, तुम आपस में कभी एकता से नहीं रह पाओगे द्रौपदी के साथ। यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन इन डीलिंग विद द्रौपदी। और फिर उन्होंने ये सुंद उपसुंद की स्टोरी सुनाई कि ये सुंद और उपसुंद ये 2 भाई थे, और ऐसे ये भाई और दोनों मित्र, ऐसी मैत्री इनके अंदर और ऐसा भाईचारा कि कोई भी इनको परास्त नहीं कर सकता था। इनको वरदान मिला हुआ था, ऐसी शक्तियां इनकी बढ़ चुकी थी। और इन्होंने वरदान मांगते हुए एक वरदान ये मांगा कि हम एक दूसरा यदि हमको मारेगा तभी हम मरे। जैसे रावण ने वरदान मांग लिया था ना कि मैं मनुष्य के हाथ से, मतलब उसके लिए वो तौहीन थी ये मांगना कि मनुष्य भी मुझे ना मारे। तो अहंकार इतना होता है कि उसने बोला मनुष्य मुझे कोई मनुष्य जो है उसको लिस्ट में नहीं रखा रावण ने मारने के, इसलिए भगवान मनुष्य के रूप में आके मारे। तो वैसे सुंद उपसुंद इतना ज्यादा वो अपने आप पर विश्वास करते थे कि हम दोनों एक दूसरे को तो कभी नहीं मार पाएंगे। ये भौतिक संसार में ऐसा होता है, जब होता ना 2 मित्र, वो सोचते हैं कि भाई हमारी तो राम लक्ष्मण की जोड़ी है। बाद में कुछ साल बाद पता चलता है ना तो यहाँ पे राम है ना यहाँ पे लक्ष्मण है। तो सुंद उपसुंद के बीच में फूट पैदा करने के लिए ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बुलाया और सारे देवताओं को कहा कि आपके अंदर जो सबसे अच्छा सद्गुण है वो तिल मात्र में मुझे दो। तो सभी देवताओं ने तिल मात्र, उनका जो सबसे अच्छा गुण है वो ब्रह्मा जी को दिया। और इन सभी देवताओं के तिल मात्र सद्गुण से बनी तिलोत्तमा, ये अप्सरा का ये जो नाम था तिलोत्तमा, ये ऐसे प्राप्त हुआ इसे। तो सोचिए, सर से नख तक ये सभी देवताओं के सबसे जो उनके अच्छे गुण हैं उन सब से बनी हुई, और तिलोत्तमा को छोड़ दिया सुंद उपसुंद के सामने ब्रह्मा जी ने। और जैसे ही दोनों ने, क्योंकि दोनों सब एक समान सब कुछ करते थे, ये सुंद उपसुंद, इनका हर एक कार्य ये खाएंगे एक साथ, एक ही थाली में एक ही चीज खाएंगे। ये लोग स्नान करने एक ही साथ, सब कार्य एक ही साथ। इसलिए इनकी विचारधारा भी एक समान थी। तो दोनों ने तिलोत्तमा को देखा और दोनों ने एक ही विचार किया, और दोनों ने एक साथ एक दूसरे को कहा, तुम्हारी भाभी आई। बुलाओ बुलाओ, अपनी भाभी को बुलाओ। और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, मेरी भाभी तेरी भाभी है। वहां से मेरा तेरा शुरू हो गया। अब तक हमारा हमारा चल रहा था, वहां से मेरा तेरा शुरू हो गया। और तिलोत्तमा तो रही साइड में। उसके बाद इन दोनों का जो घमासान युद्ध, खत्म कर दिया एक दूसरे को। तो एक बार ये स्टोरी मैं एक कॉलेज प्रोग्राम में बंबई में सुना रहा था, सुंद उपसुंद और तिलोत्तमा की। तो पूरा लेक्चर हुआ, उसके बाद में हम पूछते ना एनी क्वेश्चंस। तो एक स्टूडेंट ने पूछा, प्रभु जी वो तिलोत्तमा का क्या हुआ?
तो मैंने बोला कलयुग में कोई ठिकाना नहीं है, उनको सुंद उपदन से लेना देना नहीं था। तो मैंने बोला ब्रह्मा जी का नंबर देता, कांटेक्ट कर लो। तो जैसे विदुर, महात्मा विदुर ने हस्तिनापुर का परित्याग कब किया? जब उन्होंने देखा कि अब यहां पर रहना असहनीय है। सो विदुर वॉज द राइट पर्सन, बट ही कुडंट टॉलरेट the wrongdoings of Dhritarashtra and Duryodhan. He waited until he could rectify them. और जैसे हमने पिछली दफा कहा कि भीष्म पितामह के शरीर में इतने सारे बाण जो धंसे कि 2 बाणों के बीच में एक उंगली जा सके, इतनी भी जगह न छोड़ी अर्जुन ने। तो भीष्म पितामह ने जब पूछा कि ऐसी पीड़ा मुझे क्यों मिली, तो भगवान श्री कृष्ण व्यक्तिगत रूप से भीष्म पितामह को कहते हैं, बिकॉज यू केप्ट ऑन टॉलरेटिंग द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन। भीष्म पितामह का अपराध क्या था? उन्होंने सहन किया। इसलिए जो हमने कहा था, द प्रेजेंट वर्ल्ड इज इन अ बैड शेप, नॉट सो मच बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल, बट बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। तो सुंद और उपसुंद, इनके बीच में जो सब कुछ, एक ऐसे आदर्श भाई, एक ऐसे आदर्श मित्र, जैसे ही ब्रह्मा जी ने उनको परखा, उनके तथाकथित आदर्श मैत्री को परखा, तो ब्रह्मा जी ने उनका पर्दाफाश किया। इसलिए हम भी भक्तों के समुदाय में कब तक एक आदर्श भक्त की भूमिका निभाते हुए दिखते हैं, जब तक कि हमें या हमारे उस मैत्री भक्त के बीच में भगवान तिलोत्तमा को नहीं छोड़ते। और तिलोत्तमा का अर्थ केवल अप्सरा नहीं, बहुत स्पेसिफिक, क्योंकि उन दोनों को एक्सपोज करने के लिए वो सेंस ऑब्जेक्ट जरूरी था। परंतु कई बार माया देवी बहुत टेलर मेड सेंस ऑब्जेक्ट्स भेजती है, और ये देहात्म बुद्धि इतनी शक्तिशाली है। जैसे मैं हाल ही में कुछ भक्तों को बता रहा था, बहुत साल पहले मैं बंबई मंदिर में हर गुरुवार को ये बोरीवली के प्रोग्राम के लिए निकलता था ट्रेन से, शाम के समय ग्रैंड रोड से बोरीवली। तो इतनी भीड़ होती थी शाम के 6 बजे कि कैसे तो खड़े रहने की जगह मिलती थी थोड़ी बहुत। तो अक्सर वो जो 1 घंटे का सफ़र होता था ग्रैंड रोड से बोरीवली का, खड़े खड़े मैं जाता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि सभी बैठे हुए हैं, सारे सीट्स ऑक्यूपाइड हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे और 2 खड़े हैं, 2 सीट्स के बीच में, भरी हुई सीट्स के बीच में मैं खड़ा हूँ। और अक्सर होता है कि कोई अगर बीच में उठ जाए उस सीट से, तो जो सबसे निकट खड़ा है वो ऑक्यूपाई करता है ना उस सीट को। तो ये नियम है लोकल ट्रेन का, अनसेड रूल। अब ये दिन मुझे याद है कि ये व्यक्ति
अंधेरी उतरना था इसे, क्योंकि बोरीवली से पहले आता है ये स्टेशन। तो ये व्यक्ति खड़ा हुआ और तुरंत उसके निकट मैं खड़ा था। तो ये अपने सीट से खड़ा हुआ और इसने जो वाक्य कहा मुझे, वो अभी तक मुझे याद है। खड़ा होते हुए उसने मुझे कहा, आप मेरी सीट पे बैठ सकते हैं। समझ में आया आपको? उसने कहा आप मेरी सीट पे बैठ सकते हैं। वो कहाँ बैठा था? ग्रैंट रोड से बैठा था। ग्रैंट रोड से अंधेरी कुछ 30-35 मिनट का वो सफ़र। मैं वही सोच रहा था उसके विषय में। मैंने उस शाम का जो पूरा लेक्चर है उसी पर आधारित किया। मैंने जो प्रिपेयर किया था वो मैंने पोस्टपोन कर दिया सुनाना, और मेरा उस शाम का जो संध्याकालीन प्रवचन था वो इसी के ऊपर था कि यदि कोई 30-35 मिनट एक सीट के ऊपर बैठने के बाद इतनी आसक्ति दिखा सकता है कि ये बोलता है कितने स्वाभाविक तरीके से, ये बहुत कॉमन है ना। न तो उसने वो सीट खरीदी है, न उसे जायदाद में उसके पिताजी से मिली है, लेकिन केवल 30-35 मिनट अपना पिछवाड़ा रखा और उसके पश्चात आसक्ति देखो कितनी हो जाती है कि उठते उठते ऐसा एहसान कर रहा है, मैं मेरी सीट दे रहा हूं, बैठो इसके ऊपर, मेरी सीट पे बैठो। तो फिर होता है क्या है, दूसरा जो बैठता है वो फिर उतरता है तो वो भी यही बोल के जाता है, मेरी सीट पर बैठो। तो हमको इस पर हंसी आ रही, परंतु बड़े बड़े परिवार खानदान हो क्या रहा है कि कोई व्यक्ति 30-35 मिनट बैठा है, कोई 30-35 साल कहीं पे रह लेता है तो बोलता है ये मेरा घर है, ये मेरा इलाका है। अरे मनुष्य तो छोड़ दो, एक कुत्ता एक गली में एक हफ्ते रह ले तो उस गली को वो अपना मानता है कि मैं इस गली इस इलाके का सरदार हूं। यदि कोई दूसरा कुत्ता जुर्रत भी करता है उस गली में आने की, तो कुत्ता भौंक के बोलता है ये मेरी गली है, पिछले हफ्ते 7/12 मेरा हुआ है, इस गली का 7/12 मेरे नाम पे हुआ है पिछले हफ्ते। भौंक भौंक के ये कर रहे हैं। हम लोग कुत्ते पे हंस रहे हैं। हम लोग सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में जब 7/12 साइन करते हैं तो कुत्ते हम पे हंसते हैं। भैया मैंने तो भौंक के बोला, तूने पढ़ लिख के किया तो वही किया कि ये मेरा घर, ये मेरी जमीन, ये मेरा इलाका। वो क्या, कुछ मेरे दोस्त वो रोज चाय पीने जाते थे शाम के समय, तो 4-5 एक साथ चाय पीने जाएंगे और फिक्स था उनका कहाँ चाय पीने जाएंगे, फिक्स्ड उनका जो गैंग चाय पीने जाएगा। और वो रूल क्या है, TTMM उसको वो कहते हैं। आप लोग भी, वो मेरे ख्याल से यूनिवर्सल रूल है, तू तेरा मैं मेरा। पिएंगे साथ में, साथ बैठ के सिसकियां लगाएंगे उस चाय की, लेकिन जब पैसे देने की बात है, तू तेरा भरने का, मैं मेरा भरूंगा। तो वैसे ही इस भौतिक संसार में होता क्या है कि हाँ भाई, एक ही परिवार में पैदा हुए हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा जिगरी भाई है, ये मेरी बहन है, ये माता पिता है, ये वो, ये चचेरा, ये फुफेड़ा, ये वो सब जो भी कुछ, सब अलग अलग प्रकार के, पूरा हमारा फैमिली ट्री है। और पूरी फैमिली हमारी एक साथ रहती है, एक साथ आती है। लेकिन जैसे ही बंटवारे की बात आती है, TTMM, तू तेरा देख ले, मैं मेरा देख लेता हूं।
तो इसे बोलते हैं देहात्म बुद्धि टू द कोर। तो मोक्ष, मोक्ष क्या है कि बद्ध जीव वो इस संसार में ये तू तेरा मैं मेरा, तू तेरा मैं मेरा, इसी में अयम निजो परो व्यक्ति गणानाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, कि ये मेरा है ये तेरा है, इसको बोलते हैं लघु चेतना। बहुत निकृष्ट चेतना है ये। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, इस पूरी वसुधा को जो अपना कुटुंब मानता है और जो दूसरों के लिए जीता है, न केवल अपनों के लिए, तो इसलिए वो जो जीवन होता है वो है पूजनीय जीवन। इसलिए विदुर, उन्होंने देखा कि ये दुर्योधन और भीष्म पितामह और विदुर दोनों जानते थे कि दुर्योधन जब पैदा हुआ, भीष्म पितामह तो नहीं कह पाए, विदुर उन्होंने धृतराष्ट्र से कह दिया कि ये दुर्योधन पूरे खानदान को खत्म करेगा तुम्हारे, इसलिए इस दुर्योधन को अभी खत्म करो। इस दुर्योधन को यदि तुम सत्ता दोगे तो ले डूबेगा, ये तुम्हारे पूरे खानदान को ले डूबेगा, पूरे कुरुवंश को ले डूबेगा ये। यदि मार भी नहीं सकते तो कम से कम इसे बेदखल कर दो हस्तिनापुर से। रास्ते का भिखारी होगा, कितना उपद्रव करेगा ज्यादा से ज्यादा वो भिखारियों के बीच में, परंतु क्योंकि दुर्योधन को राज सत्ता दी गई उसके वजह से, इसलिए यहां पर ये जो पॉइंट है, टू एक्सपेक्ट राइट पीपल टू एडजस्ट विथ आवर रॉन्ग डूइंग्स। अधिकांश हम देखते हैं कलयुग में जो व्यक्ति गलत कर रहे हैं और जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, वो हर समय किसका संग ढूंढते हैं? उनका संग ढूंढते हैं जो उनकी तरह गलत कर रहे हैं। इसलिए जब दो शराबी मिलते हैं और दोनों मिलकर जब शराब पीते हैं तो दोनों मिलकर वो जो चीयर्स करते हैं ना, वो लोग अपने अपने गिलास को लगाते हैं। क्या मतलब होता है उसका? उसका मतलब ये होता है कि तू जो कर रहा है मैं उसको सर्टिफाई करता हूं और मैं जो कर रहा हूं उसको तू सर्टिफाई कर। तो दोनों वो दारू का ग्लास लेकर चीयर्स करते हैं तो एक दूसरे को यही बोल रहे हैं, और जितने और बढ़ेंगे चीयर्स करेंगे वो लोग एक दूसरे को क्या कह रहे हैं कि हम सब मिलकर जो शराब पी रहे हैं इसमें कोई गलत नहीं है। तो हमें लग रहा होगा भाई हम शराब तो नहीं पीते हैं, हाँ, हम वैसा गलत काम नहीं करते, परंतु हम सब के अंदर एक जानवरी प्रवृत्ति है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज एन एनिमल इनसाइड। क्योंकि यदि वो पशुवत वृत्ति हमारे अंदर नहीं होगी तो जो पशुवत कार्य है वो इंसान कर ही नहीं पाएगा। जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये पशुवत कार्य है। तो इंसान को ये पशुवत कार्य करने के लिए उसके अंदर एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटीज डालना जरूरी है, परंतु उसके साथ साथ हमारे अंदर जो धर्म का आचरण करने की प्रवृत्ति है वो इतनी प्रभावशाली और इतनी शक्तिशाली है कि वो हमारी पशुवत प्रवृत्ति को भी आध्यात्मिक बना सकती है। और बद्ध अवस्था किसे कहते हैं? बद्ध अवस्था कहते हैं कि हमारे अंदर का जो पशु है वो हमारे अंदर के इंसान के ऊपर हावी होता है। और आध्यात्म की शुरुआत अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये कब प्रारंभ होती है? जब हमारे अंदर का इंसान हमारे अंदर के जानवर के ऊपर हावी होता है।
That is the beginning of spiritual life. So the more the soul keeps adjusting with the material body, the more prolonged the bondage will be for the soul. And the moment the right soul disagrees to adjust with the wrong body, that is the beginning of liberation. तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं मूड मैनेजमेंट। हालांकि और बहुत कुछ सुनाना था, हम फिर से उसी स्लाइड पे रह गए पिछली बार वाली। परंतु महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि उर्मिला, सुमित्रा, प्रभु श्री राम, ये सारे जो पात्र हैं रामायण के, ये सारे पात्र हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें मिशन की प्रस्थापना करने के लिए, धर्म की प्रस्थापना करने के लिए हमें कौन सी चीजों को अपनाना है और कौन सी चीजों को त्यागना है। तो ये जो वनगमन लीला है प्रभु श्री राम की, ये वनगमन लीला केवल ये 5 मिनट में समझने के लिए नहीं है कि हाँ भाई 14 वर्ष का वनवास मिला और फिर सीता का अपहरण हुआ, युद्ध हुआ, फिर से अयोध्या आए, चलो रामायण हो गई। नहीं, ये वनगमन लीला हमें बता रही है रामायण से कि रामचंद्र जी ने वनवास को स्वीकार किया धर्म की स्थापना करने हेतु। उर्मिला, सुमित्रा जैसी माताओं ने, महिलाओं ने वनवास पर वो नहीं गए, उन्होंने उसको त्यागा और जो महल का ऐश्वर्य है उसको स्वीकार किया। वो भी किस लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो हमारे आचार्य ये सारे जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए शिक्षाएं हैं वो निकाल कर दिए हैं कि हमारे जीवन में हमें धर्म की स्थापना के लिए किसको स्वीकृति देनी है और किसका परित्याग करना है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एस्टैब्लिशिंग धर्म इन आवर लाइफ। और यहाँ पर उर्मिला और विशेष रूप से सुमित्रा वो उनके मूड मैनेजमेंट के थ्रू हमें ये बता रहे हैं। और हमारे अगले सिटिंग में हम इसी मुद्दे को, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हम कलयुग निवासियों के लिए मूड मैनेजमेंट का, कि हम ये देखेंगे कि ये 4 भाइयों का जो विवाह हुआ, तो रामचंद्र जी का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह कौन जानता है? मांडवी से, और शत्रुघ्न इनका विवाह हुआ श्रुतकीर्ति से। तो ये 4 भाई और इनकी 4 पत्नियां, अगली बार हमारा डिस्कशन होगा कि ये 4 भाई 4 विशेष गुण को दर्शा रहे हैं और इनकी 4 पत्नियां वो 4 विशेष गुण को दर्शाती हैं, जिसको बोलते हैं ना मेड फॉर ईच अदर। दे वर एक्चुअली, दीज 4 ब्रदर्स एंड देयर 4 वाइव्स, दे वर एक्चुअली मेड फॉर ईच अदर। 4 qualities each, how they were helping each other to establish the dharma which Lord Ram had come to establish. तो ये हमारे मूड मैनेजमेंट के संदर्भ में हमारे अगले सत्र में हम इसका डिस्कशन करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। किसी का कोई प्रश्न? Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, thank you for the nice discourse. I have 2 questions. One is, what is, if the description of wrong expectation is this, what is the right expectation? Should a person not expect things from his own kith and kin? And the second question is regarding what is it meant by being in a wrong body? Being in a wrong body. Yeah.
There is nothing like right body. Huh? Material body means it's wrong. Just like there is nothing like right prison, wrong prison. ऐसा कुछ होता है? Yeah, but body is not because of our own choice. We don't know how we have come into this body. No, whatever material bodies we get, it's because of our own previous karma. Right. So if someone is born as a cockroach, the soul is going into a cockroach's body. It's because of the karma. We getting a certain kind of human body is all because of the previous karma, which in fact it's like, like sometimes these people who order pizza. So nowadays they advertise in such a way you can have your own topping. So you choose, you want cheese, you want olives, you want this topping, that topping, you can make your own toppings. You want the Mexican topping, you want the Chinese topping, like that. So when you order, just like Amazon.com, the product comes to you. You can't say who ordered. They will say you ordered, we have all the records. You have made the payment, you have put the order, and therefore the product comes. So this material body we get because we have ordered, we have placed the order. Our choices, using our choices, we perform the actions. हमने चयन किया कि ठीक है, मैं ये खाऊंगा, ये देखूंगा, ये पीऊंगा, जो भी कुछ हमने ये सब कुछ चॉइसेस किए, उसके अनुसार सब रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं. तुमने क्या देखा, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, तुमने किसके साथ संग किया, तुमने क्या कर्म किए, सब कुछ लिखा जाता है. और उसके अनुसार फिर उसके पैरेलली हमारा आत्मा के लिए एक शरीर बनता जाता है, बनता जाता. फिर हम ये नहीं बोल सकते, जब पिज़्ज़ा आता है वो डिलीवरी बॉय लेके आता है, जब वो बॉक्स खोला जाता है, अरे ये क्या लेकर आए, वो बोलेगा भाई आपने यही ऑर्डर किया था. तो चाहे हमें याद हो या ना हो, रिकॉर्ड है कि हमने क्या ऑर्डर किया था. उनके पास रिकॉर्ड है, वैसे ही चित्रगुप्त के पास रिकॉर्ड है. अब आपका जो पहला प्रश्न कि जो हमारे स्वयं के सगे संबंधी, उनसे हमें क्या अपेक्षा होनी चाहिए, ये क्वेश्चन था ना. सबसे पहले हमें जो वो हमसे अपेक्षा रखते हैं वो अपेक्षा पूरी करनी चाहिए. शास्त्रों में बताया गया है, गुरुर न सस्यात पिता न सस्यात जननी न सस्यात, कि कोई गुरु होने के लायक नहीं है, पिता माता होने के लायक नहीं है, यदि वो उत्तरदायी पूरा न निभाए जो उनके ऊपर निर्भर हैं. गुरु के अंडर जो शिष्य हैं, माता पिता के जो पुत्र पुत्रियां हैं, तो उनकी जिम्मेदारी यदि जो नहीं निभाता, अर्थात उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं करता. इसलिए जो एक गृहस्थ आश्रम में एक दंपति संतान उत्पन्न क्यों करते हैं? संतान उत्पन्न इसलिए करते हैं कि उन्हें जो उनके माता पिता से मिला वो ऋण चुकता करने के लिए वो अब संतान उत्पन्न कर कर जो उनको प्रेम, जो उनको केयर एंड प्रोटेक्शन मिला, वो उसको ट्रांसफर करेंगे अपने संतान के ऊपर. So before asking these questions, what to expect from the kids, the first question is, are you fulfilling their expectations? And yes, of course, then they have to also fulfill your expectations. This is called reciprocal relationship between parents and children. तो इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है. पहले माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने जो उनकी संतति है, संतान है, उनको ऐसे संस्कार दें कि इनके बुढ़ापे में उन्हीं के द्वारा दिए गए जो संस्कार हैं, उन संस्कारों
के बलबूते पर ये अपने माता पिता के मोक्ष का द्वार खोले। ये जो अभी पुत्र पक्ष चल रहा है, ये श्राद्ध वगैरह जो होते हैं, इसके पीछे क्या है कि एक दूसरे की जो जिम्मेदारी है एक दूसरे के प्रति वो पूरा करना है। पुत्र का अर्थ है जो पुन नामक नरक से तारे, वो है पुत्र, तो ये उसका उत्तरदायी, लेकिन उसको सपुत्र बनाना ये माता पिता की जिम्मेदारी है। So both have to fulfill the spiritual responsibility towards each other. Material responsibilities even the animals they fulfill. एक चिड़िया भी दाना ला के खिलाती है अपने बच्चों को. That is not fulfilling the expectations that even animals do. We don't become glorious just because we have made houses for our children, just because we have educated them, just because we have settled them. That doesn't make us glorious. What makes human parents glorious is the spiritual responsibility. When that is reciprocated, that makes us a responsible human being. हरे कृष्ण प्रभु. हरी बोल. हाँ बोलिए. माझ्या गावामध्ये एक हरिभक्त पारायण होऊन गेले कीर्तनकार प्रसिद्ध, परंतु त्यांच्या पोटी एक दोन मुलं अशी जन्माला आली की ते मांसाहाराने मद्यपान करतात. काय कारण असेल याचं? म्हणजे हरिभक्त पारायणचं कुठं कर्म चुकलं की यांचं पूर्वीच्या जन्माचं कर्म असं असं घडतंय आज डोळ्यासमोर, याचं काय कारण असावं? ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन है आपका? हाँ, ऐसा क्यों हो रहा क्यों? है? जो आपने कहा कि सही बात है. एक तो है हम सब अपने पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर पैदा होते हैं. आपने उदाहरण दिया कि हरिभक्त परायण और उनके संतान मांसाहारी निकल गए. श्रीमद् भागवत में उदाहरण है, महाराज अंग जो कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और उनके बेटे निकले एक बहुत बड़े राक्षस, वेण उसका नाम. और दूसरी ओर है हिरण्यकशिपु, इतना बड़ा राक्षस आतंकवादी, और हिरण्यकशिपु के बेटे इतने बड़े महाजन प्रहलाद महाराज. तो इन सब उदाहरणों से ये भी समझ में आता है कि हाँ, हम संस्कार दे सकते हैं. भगवान ने सारे संस्कार अर्जुन को दिए गीता के रूप में. फाइनली अर्जुन को क्या कह दिया? अब इस पर अमल करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. तो चाहे हरि हो या हरि भक्ति परायण हो, दोनों ने सामने वो स्वातंत्र्य रत्न रख दिया है. हम सबके संस्कार दिए जाएंगे, उन पर अमल करना वो व्यक्तिगत निर्णय है. चाहे वो अर्जुन हो या कोई साधारण इस संसार का जीव हो, वो हमारे ऊपर है कि हम उस पर अमल करें कि नहीं करें. Speak on the mic. Hare Krishna Prabhuji, thank Hare you for the Krishna. wonderful class. I have one question. As you have discussed earlier, that in the scriptures it is said that one should help others. I have come across so many people in my life so far that they keep on proclaiming about this, and very harshly they like taunt us that there is no need to pray to God if you just like keep helping others. And many a times it is seen that the help is not even required, just to show their greatness or to glorify themselves they do it. Then how to like keep my mindset right when I see such kind of people? You are asking those who want to show
that they help others. Yeah, show also and they do also, but many a times the third person's view is that. Also, it is- mostly they do to show. Yeah. There is this story, I don't know whether it is Yayati, when he went to heavens, might be wrong, but the principle have to be understood. When he went to the heavens, so over there, they didn't want him there. So they wanted him to, be removed from heaven as soon as possible. So in heaven, the rule is, whenever somebody goes to heaven because of being very charitable, pious, all these punya one has acquired. Because of that, one goes to heaven. But over there, if one speaks about all that charity, the more one speaks, the quicker one falls down from there. So if in heaven somebody has to be removed, the best way they do, how they do that? They just ask him, तुमने धरती पे क्या क्या पुण्य किए, किन किन को दान दक्षिणा दी. जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, तो वैसे ही एक एक करके उसका जो वहाँ के रहने का बैटरी है वो डिस्चार्ज होता रहता है. जैसे ही उसने बोल दिया मैंने इधर दान किया, मैंने उधर दान किया, हाँ, जैसे होता ना, ये संसार में भी आप देखो, लोग दान करते हैं तो टाइल के ऊपर उनके नाम होने चाहिए, पंखे के ऊपर वो ब्लेड्स हैं, वो ब्लेड्स पे भी उनका नाम होना चाहिए. चंदुमल ने ये दान किया, चंदुमल के बेटे ने दूसरा पंखे का दूसरा ब्लेड दान किया, उसके पोते ने तीसरा ब्लेड दान किया. हाँ. तो जब कोई इस अपेक्षा में होता है कि मैंने दान किया और उस दान का अनाउंसमेंट होना चाहिए, तो धीरे धीरे क्या है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, ये नियम है. इसलिए जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर तुम्हारा दाहिना हाथ दान दे रहा है तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए. दुनिया को तो छोड़ो, बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए. तो यदि कोई उस वृत्ति का है कि ये चाहिए मुझे, प्रशंसा चाहिए उस दान के पीछे, तो शास्त्र बताता है कि वो अगर कुछ उसको पुण्य भी उस दान के द्वारा मिलना था तो वो पुण्य भी जाता रहता है, क्योंकि जितने उसने प्रशंसा की अपेक्षा रखी उस दान के पीछे, उतनी इंटेंसिटी और उतने लेवल, उतनी मात्रा में उस दान का श्रेय भी नलिफाई होता रहता है. तो इसलिए हम लोग ये जो निस्वार्थ भाव की चर्चा कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे शास्त्रों में कि जिन्होंने युधिष्ठिर महाराज उनको जब ये वनवास मिला, पांडवों को वनवास मिला, तो युधिष्ठिर महाराज वो विलाप कर रहे थे कि मैं अब ब्राह्मणों को कैसे खिला पाऊंगा. जो रोज वो इतने ब्राह्मणों को खिलाते थे, वो अपने विषय में नहीं विलाप कर रहे थे, उन ब्राह्मणों के विषय में विलाप कर रहे थे कि मैं अब कैसे उनको खिला पाऊंगा. तो ऐसे ऐसे जो आदर्श उदाहरण हुए हैं, युधिष्ठिर महाराज जैसे, रंतिदेव, हाँ, ये जो उदाहरण हैं, महाराज शिबी, तो हमें इनको हमारा महाजन मानना है और इनके पदचिन्हों पर चलना है, न कि ऐसे जो कि दान देने के पश्चात फिर ढिंडोरा पिटवाना चाहते हैं उसका, और फिर ढोल ब्यूगल के साथ कि हमने ऐसा दान दिया, हमने ऐसा दान दिया. हरे कृष्ण प्रभु जी. मेरा प्रश्न प्रभु जी ऐसा है कि जिन माता पिताओं ने संस्कार समझो वो दे नहीं पाए या फिर उनके पास नहीं थे, तो उस वजह से वो पूरी तरह से अपने संतानों को दे नहीं पाए, और जब संतान बिगड़ गई और एक समय आने पर उन्हें जब पता चला कि भाई हमें ये देना चाहिए था, लेकिन तब तक बिगाड़ हो चुका है, और
संतति के द्वारा भी उन्हें परेशानियां उठानी पड़ रही है। तो अब उन संतानों को सुधारना, उसमें कितना समय लगे वो तो कोई नहीं बता सकता। तो इस समय जब पेरेंट्स को ये बात पता चल चुकी है तो उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए या फिर क्या उन्होंने करना चाहिए कि वो दुख पीड़ा जो संतानों से हो रही है या उनके न दिए गए संस्कारों के द्वारा उन्हें हो रही, तो उन्होंने कौन सा मार्ग चुनना चाहिए कि उनकी पीड़ा कम होए? जैसे जब शरीर में कोई ऐसा रोग हो जाता है कि तुरंत वो रोग से उस मरीज को मुक्त नहीं किया जा सकता, तो आयुर्वेद के अनुसार, और यहाँ तक कि एलोपैथी भी इस बात को मानता है कि जो अंदर की उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको बढ़ाओ, है ना, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, उसका इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करो। रोग को नहीं निकाल सकते तो इसके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करो ताकि वो उस रोग को सहन कर सके और धीरे धीरे उसे रोग मुक्त कर सके। तो आप जो बोल रहे हो कि बहुत देर हो गई, माता पिता वो संस्कार नहीं दे सके, अब वो रोगी बन चुके हैं, तो माता पिता को कैसे डील करना चाहिए? वो अपने आप को सुधारें, अपने खुद की चेतना को स्ट्रांग बनाएं। और कई बार ये भी देखा जाता है कि जब वो, क्यों उन्होंने संस्कार नहीं दिए अपने संतान और संतति को, क्योंकि वो खुद उस संस्कार के पालन नहीं कर रहे थे। और जब पता चला उनको कि भाई ये संस्कार हमें पहले पालन करने चाहिए थे, फिर जब वो पालन करना शुरू करते हैं तो ये भी देखा जाता है देर आए दुरुस्त आए, बहुत समय पश्चात फिर जो बेटा बेटी हैं वो भी उसको धीरे धीरे अपने माता पिता को, यदि उनके अंदर थोड़ा बहुत किसी जन्म का कोई संस्कार है उसके वजह से वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो सकता है। अदरवाइज कम से कम वो अपने को इंटरनली स्ट्रांग बनाएं, उसको झेलने के लिए उतना ही कर सकते हैं टू बिगिन विथ। यहाँ पे एक हम अंतिम प्रश्न लेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन एंड नेचर ऑफ अ पर्सन? नेचर अर्थात स्वभाव, और कैरेक्टर जो है वो हमारे स्वतंत्र इच्छा से हमें बनाना पड़ता है। यू आर बॉर्न विथ योर नेचर बट यू गिव बर्थ टू योर कैरेक्टर। दिस इज द डिफरेंस। I don't know who has asked this question, but you are born with your nature, but by your free will you give birth to your character. So nature might be, without our choice we are born with something, but using our free will, the present life, we can remold our character. That is what is our choice. तो बोलते हैं ना कि बाय बर्थ वन बिकम्स अ मेल और अ फीमेल, बाय एज वन बिकम्स अ मैन, बट बाय प्रॉपर चॉइसेस वन बिकम्स अ जेंटलमैन. So that is what is character. जय शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी.